आप लोग अपने पूर्वजों को जल पुष्पावतीम तिलतिलांजलि अपनी तिथ पंडोकर धाम में कर सकते हैं होम के साथ। होम संक्षिप्त धूप कपूर भी दे सकते हैं और अपने पिंड भी पढ़ सकते हैं। तो अपने पंडोकर सरकार पितृशला जो अभी हम सुन रहे थे, बाबूजी ने कहा कि ये पंडोकर धाम प्राचीनतम पुराणों की कुछ चर्चा ली थी, मैं सुन रहा था, हल्की से पूरा तो नहीं समझ में आया था क्या, क्योंकि मैं थोड़ा दूर था और मैंने हल्की से कान में गई तो मैं उस पर चर्चा करूं। तो जो आप देख रहे हैं इस समय जो भक्त परिक्रमा कर रहे हैं, इसको पितृशला कहते हैं और इसी को ही चित्रशला कहते हैं और इसी को प्रेतशिला कहते हैं। जहां जो आपके पूर्वज प्रेत हो गए हैं और वो तीर्थों में बैठना चाहते हैं, तीर्थों में निवास करना चाहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग पितर अलग अलग तीर्थों में निवास करने की इच्छा से अपने जब अंतिम समय में प्राण त्यागते हैं, तो कई लोग कहते हैं पहले बच्चों से कि जब मेरा देहांत तो मुझे आप जलाना मत, मुझे गंगा जी में प्रवाहित कर देना। तो उनकी लालसा गंगा जी को लेके ही मृत होते हैं और फिर वो कहीं और दूसरी जगह बैठने नहीं चाहते क्योंकि वो गंगा के लिए समर्पित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमको हमारा शरीर का अंग दान कर देना, उसके बाद हमारे शरीर का संस्कार करना। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके पूर्वज तृप्त नहीं होते। आपके पूर्वज जैसे आपकी कोई धन संपदा उन्होंने जीवन पर रखाई, बच्चे दरुआ निकल गए, जुआड़ी निकल गए, कबाड़ी निकल गए और उनका उतने में देहांत हो गया, उनकी लालसा बनी रही, तो प्रेत बन के सर्प आकार में, सर्प रूप में वो जन्म ले लेते हैं और उस माल पर अपना आसन रख लेते हैं और उस पर फन लगा के बैठ जाते हैं कि जब तक हमारे बच्चे ना आए, हमारे वंश के ना आए, तब तक मैं उठाने नहीं दूंगा। लंबी आयु वाले सर्प हो जाते हैं वो। फिर उन्हीं से उनकी कोटि बदल जाती है, फिर वो सिद्ध कोटि में चले जाते हैं, क्योंकि नांग से सिद्ध कोटि ही प्राप्त होती है और मानव से मुक्ति होती है। जो मानव आप सब लोग जो बैठे हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, स्वाद अच्छा बुरा बता सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं, अपनी रक्षा में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अन्य लोग नहीं। अन्य लोग प्रयास करते, भगवान से प्रार्थना करते हैं, खास मेरा कोई, हमारी नीचे की कोई संतति सुन रही हो, समझ पा रही हो मेरे कष्ट को, तो मुझे मुक्त कराए। लेकिन हम सब लोग अपना बहुत अमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं। काम धंधा झंझावादी शत्रुवादता में फंसे रहते हैं और चल बसते हैं। कम से कम 50 वर्ष तक तो काम करना चाहिए और 51 वर्ष में जब लगे तो साधना में, एकांत में और वन की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए और वहां पर अपना अनुष्ठान जप में लग जाना चाहिए। इससे लोक और परलोक दोनों बन जाता है। और जब 61 की ओर में लगे तो घर की ओर वापसी करना चाहिए, क्योंकि शरीर शिथिल पड़ने लगता है। अपने आप को, कुछ लोग हैं मानसिक साइकोलॉजी कारण वो अपने आप को बूढ़ा समझ लेते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो वो घर की ओर आना चाहिए। वैसे तो बताएं कलयुग में जो आयु है 100 वर्ष है। चरित्र के मामले में, संस्कृति के मामले में 0/0 कुछ भी नहीं है। धन तो वहां से ज्यादा अच्छा हमारे भारत के लोग करते हैं, कल की नहीं सोचते, आज कमाए आज ही खत्म। लेकिन यहां पर कमांड होना चाहिए, उससे शरीर लंबा होता है, उससे लंबे समय तक आदमी जीता है और स्वस्थ और निरोग अपने आप को मानता है। ये हमारी बात समाज के जन जागरण के लिए, ये हमारी आज का संदेश है कि सब खूब कमाओ लेकिन स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दो, अच्छा खाओ। पैसा तो आता जाता रहेगा।
तो श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार आपको एक प्रेरणा देता है, मात्र मस्ती से रहिए, क्या लेना देना है। अब भगवान का गुणगान गाते रहिए और अच्छा खाओ पियो, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ और भगवान से जोड़ो, यही सच्चा धन है। सच में यही सच्चा धन है। पैसा तो एक झटके में खत्म हो सकता है, जिंदगी एक झटके में समाप्त हो सकती है, लेकिन जो कर लोगे वो जीवन पर्यंत गाथा बनी रहेगी। जैसे हमारे भारत में एक से एक लाल हुए हैं, बेटा बेटियां हुई हैं, जिनको समय पे लोग इंतजार करते हैं। राष्ट्र रक्षार्थ कितनी लड़ाइयों जो शहीद हुए हैं, अंग्रेजों से जिन्होंने मुकाबला किया है, अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया है, वो आज अमर है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो आप लोग भी ऐसा काम करिए जिसमें आपको याद लोग करें। तो हमने कलयुग का तीर्थ, वैसे तो त्रेता सतयुग का तीर्थ है, लेकिन कलयुग का ही तीर्थ हमने पूरे भारतवर्ष के विशेष विशेष स्थलों के सैकड़ों स्थानों को छोटी छोटी शिशियों में जल मंगवाया हमने। जल्दी से जल्दी पंडोकर धाम में भारतवर्ष के देश विदेश में जो तीर्थ सीमावर्ती पे प्राप्त होते हैं, जो प्राचीनतम ग्रंथों में उल्लेख है, नदी, तालाब, कूप, झरना, उनको यहां ब्राह्मणों के द्वारा पुष्पावती तट ग्राम बसा पंडोकर धाम आश्रम परिसर में कूप निर्माण, तालाब का निर्माण हो रहा है, जो आप लोग देखते हैं। यज्ञशाला के जब प्रवेश करते हैं सामने से, तो वाई साइड निर्माण चल रहा है और इसमें आप शीघ्र ही पुष्पावती गंगा आरती का दर्शन करेंगे। दूसरी ओर पितृशिला परिक्रमा का मार्ग, अब जब अन्नपूर्णा के मार्ग से आप आएंगे, ये वाली रास्ते से, ये सीधी परिक्रमा, ये छोटी परिक्रमा है, जिसमें आप यज्ञ प्रक्षेत्र की परिक्रमा कर रहे हैं। आप अपने गुरु परिवार के प्रशिक्षणा कर रहे हैं और उसके साथ साथ भगवान शिव के मुखमंडल का दर्शन करते हैं, महाभगवती काली कालिका माई का दर्शन करते हैं और पितृशिला का दर्शन करते हैं। इसी के रास्ते ब्रज के राजा कहें, ब्रज के ग्वाला कहें, या 84 ब्रज के नारायण द्वार, जहां स्वयं साक्षात योगी स्वयं श्री कृष्ण बाल रूप में बसते हैं, जिस गोवर्धन की पूजा हम सब लोग करते हैं, वही गोवर्धन सरकार की रज पंडोकर धाम में शिला के रूप में प्रतिष्ठित 4 मुख मंडलों की स्थापना की जा रही है। बस देवता सूर्य उत्तरायण जब होंगे, जब दिशा चाल बदलेगी, जब हमारे ठाकुर जागृत होंगे, जब हमारे देवताओं का पृथ्वी पर भगवान विष्णु का हरि का वास होगा, उसी दौरान प्रथम मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा पंडोकर धाम में गोवर्धन सरकार और कामतानाथ की प्राण प्रतिष्ठा और मुखमंडल का दर्शन पंडोकर धाम में होगा। हमारी तो एक ही योजना है। सरकारें तो बहुत काम कर रही हैं, सरकारें विवाह करती हैं, कन्या विवाह करती हैं, राहत कोष बांटती हैं, अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, दुर्घटना हो, भूकंप हो, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार करती ही है। स्वास्थ्य पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी के द्वारा
बहना लाडली योजना चली रही है, सुकन्या चली रही है। तो हमारा इस पर चिंतन था, चिंतन है, लेकिन हम कितना कर सकेंगे? 10 विवाह, 50, 100, 500, 1000, 10,000, 20,000। लेकिन सरकार कितनी करती है? लाखों। तो सरकार की चिंता होना चाहिए, और सरकार की चिंता है भी, और सरकार कर भी रही है। हमारी जो चिंता है, जो कोई नहीं कर रहा है, वो मैं कर रहा हूं, श्री पंडोकर धाम तीर्थ निर्माण।